उनका भेद जानता है। तो किस प्रकार देखने से? ज्ञानी है, ज्ञान है, ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा है। ज्ञान का होना, ठीक है, लेकिन क्रोध का होना परिणमना वो आत्मा नहीं है। आश्रव का होना परिणमना वो आत्मा नहीं है। ऐसा यहाँ कहा। और ज्ञान का होना परिणमना क्या है ये बताया था। ज्ञान का होना परिणमना माने क्या? ज्ञान अपने स्वभाव का लक्ष्य करके और आपको आप रूप जानता है और आश्रम को आप रूप नहीं जानता है, इसका नाम ज्ञान का होना परिणमना। और क्रोधादि का होना परिणमना क्या है? तो क्रोधादि के लक्ष्य से, विकार के लक्ष्य से जब ये आत्मा उसमें ही अहम करता है कि यही मैं हूँ अज्ञान के कारण से, तब वो क्रोधादि का होना परिणमना यहाँ के हिसाब से। ठीक है, यहाँ के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोधादि का होना परिणमना है वो आत्मा नहीं है, और जो ज्ञान का होना परिणमना है वो ही आत्मा। ऐसा भेद जब ये जीव जानता है, ठीक है, तब इस आत्मा के अनाद से अनाद होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी परमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। जब ये जाना उसने, तभी अनाद की जो अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी वो छूट जाती है। इसका मतलब कि वो जो आश्रम है, जो आत्मा पहले उसका कर्ता बनता था, अब वो उसका ज्ञाता हो गया, ऐसा आशय है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटने का मतलब क्या है? पहले वो कर्ता बनता था, ज्ञाता हो, एक अब ज्ञाता हो गया है। इस तरह से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किसी निवृत्ति, उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है, बंध भी छूट जाता है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र होने से ही बंध का, ज्ञान मात्र होने से, देखो यहाँ ज्ञान की बात चल रही है ना, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पूरा मोक्ष मार्ग ही होता है, ऐसा समझना। नहीं आएगा आगे, क्योंकि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ श्रद्धा होगा कि नहीं होगा, और आचरण होगा कि नहीं होगा, ये सब होएगा। तो जिसके ज्ञान श्रद्धा और आचरण तीनों है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो वो बंधों से कैसे होएगा? अर्थात उसे बंध नहीं, ऐसा समझना। इस प्रकार ज्ञान मात्र से ही, ये प्रश्न था ना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है, और उसमें उत्तर दिया था कि जब ये जीव आत्मा का और आश्रम का दोनों का अंतर जानता है, तभी उसको बंधन नहीं होता है। तो जाने एक न जाने विशेषांतर, तभी बंधन नहीं उसको कहा। जब ये जानने लगता है उस अंतर को, और वो जानेगा कब? जब स्वभाव का आश्रय करेगा तब। और स्वभाव का आश्रय करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों ही उसमें गर्भित होते हैं।
तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ज्ञान माने अकेला जानना नहीं, और ये भी जानने से का मतलब ये है, अपन क्या जानते हैं, जानने का मतलब क्या जानते हैं कि शास्त्र से हमने जान लिया ना, आत्मा अलग है, आत्मा आश्रव अलग है, तो हो गया सम्यक दर्शन। नहीं, सम्यक ज्ञान हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखो भावार्थ देते हैं। क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। क्या कहते हैं? क्रोधादि और ज्ञान भिन्न वस्तु हाँ है। जी। तो जीव को जो अनेक प्रकार के विकल्प चलते हैं, शुभाशुभ भाव चलते हैं, वे शुभाशुभ भाव वे क्रोधादिक भाव में शामिल हों। और ज्ञान माने आत्मा, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। देखो ज्ञान यहाँ क्यों लिया? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करे। आपको आप रूप जाना है, पर को पर रूप जाना है, ठीक है? तो वो ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ है ना, लेकिन कैसे प्रकट हुआ है? स्वभाव के आश्रय से। और वो स्वभाव का आश्रय ये बताता है कि ये ज्ञान आत्मा है। स्वभाव का आश्रय क्या बताता है? वो ज्ञान आत्मा है। हाँ, स्वभाव का आश्रय यही तो बताता है ना कि ज्ञान है सो ही आत्मा है। क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य कहाँ पर है? ज्ञान का आत्मा पे, आत्मा पे है। तो ज्ञान क्या कहता है? मैं कौन हूँ? मैं तो यही हूँ, आत्मा। मैं ये आत्मा हूँ। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ज्ञान माने आत्मा। और एक ज्ञान हुआ पर्याय में उत्पन्न सम्यक ज्ञान, और क्रोध आदि भी पर्याय में उत्पन्न होते हैं। समझ में आया ना? लेकिन वो ज्ञान माने पर्याय में उत्पन्न होने पर भी ज्ञान माने आत्मा, और क्रोधादि माने आत्मा नहीं। आ गया ख्याल में? इसलिए दोनों को एक साथ लिया यहाँ, क्रोधादि और ज्ञान। तो ज्ञान से मतलब क्या लेना? आत्मा। ये ऊपर लिया भी था उन्होंने, एक ज्ञान का होना परिणमना स्व आत्मा है, ऐसा लिया था ना। हाँ। होना परिणमने का मतलब ये है कि पर्याय में जो प्रकट होता है, व्यक्त होता है, वही होना परिणमना है। आगे कहते हैं, न तो ज्ञान में क्रोधादि है और न क्रोधादि में ज्ञान है। बाबा चल रहा है। न तो ज्ञान में क्रोधादि है, ज्ञान में क्रोधादि नहीं, माने आत्मा में क्रोधादि नहीं है, और क्रोधादिक में आत्मा नहीं। आत्मा नहीं है। आत्मा भिन्न वस्तु है और क्रोधादिक ऐसा समझना। आया कि नहीं आया ख्याल में? देखो जो ज्ञान है, ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, जो आत्मा को कहते हैं ना कि आत्मा तो अबंध स्वभावी है, तो आत्मा को बंध नहीं होता, ऐसा बार बार कहा जाता है ना। और बंद होता है वो पर्याय में ही होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, हम इसको कैसे जाने? और एक तरफ तो ये कहते हैं कि आत्मा को बंद नहीं होता, और बंद पर्याय में होता है। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पर्याय सु द्रव्य, द्रव्य सु पर्याय, ये भी कहा जाता है। कैसी कैसी उल्टी उल्टी बात है। और बंद पर्याय में होता है और आत्मा को बंद नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, कैसे समझेंगे इसको? ये जो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता है ना, ये भ्रांतियां रहती हैं। तो यहाँ कहा कि ज्ञान माने आत्मा, भावार्थ चल रहा है, ठीक है? तो क्या बात चली थी? न तो ज्ञान में क्रोधादि है और न क्रोधादि में ज्ञान है। तो ज्ञान और क्रोधादि का मतलब समझ गए? ज्ञान मतलब आत्मा, ज्ञान माने आत्मा,
जो आत्मा सम्यक ज्ञान रूप प्रणमा है वो आत्मा, वो ज्ञान माने आत्मा। ज्ञान अलग है और क्रोधादि अलग है। ज्ञान में क्रोधादि नहीं है और क्रोधादि में ज्ञान नहीं। तो वो मैं ये जो कह रहा था कि आत्मा जो अबंध स्वभावी है, तो ये कैसे पता चलता है? देखो, एक स्फटिक मणि का उदाहरण अपन लेते हैं ना, तो स्फटिक मणि है, उसमें दाग लगाएंगे तो बोलो स्फटिक मणि का कौन सा परमाणु लाल काला हो? ठीक है। इसका मतलब स्फटिक मणि तो ज्यों का त्यों है। एक समय की अवस्था में उसमें लालिमा कालिमा है, जिस समय में उसको हटाया दाग को, उसी समय वहां लालिमा कालिमा नहीं है। इसका मतलब एक समय की लालिमा कालिमा। ठीक है। ऐसे ही जीव की अवस्था में अनादि का अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम, ये सब है, तो एक कर्म निमित्त है और वो कर्म का अभाव हुआ तो उसी समय नहीं है, जिस समय नहीं है उस समय वो अभाव हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, और आत्मा तो वैसा का वैसा रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा में बंद नहीं होता है। बंध नहीं है। पूरा आत्मा का ऑपरेशन करके अपन देखें तो उसका कौन सा प्रदेश बंध रूप हुआ है कोई या सा कौन सा गुण बंध रूप हुआ है? आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशों वाला है। ठीक है, विस्तार से देखें तो, और गुणों की अपेक्षा से देखें तो अनंत गुण। अनंत गुण वाला है। लेकिन एक भी गुण जो है उसका वो बंध स्वरूप या मिथ्यात्व रूप या अज्ञान रूप कैसा भी, अवृत रूप कैसा भी हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को बंध नहीं है, आत्मा अबंध स्वभाव है। और पर्याय में बंध होता है। पर मैंने जो आत्मा है ना, तो आत्मा की जो वर्तमान पर्याय है, तो वो पर्याय ही तो ये मान रही है कि शरीर मेरा है, कि ये बंध मेरा है, कि ये कर्म मेरे हैं, कि ये रागादिक मेरे हैं। ये खुद ही तो मान रहा है ना उसमें है? लेकिन वो उसके होते तो नहीं ना। इसका मतलब ये है कि आत्मा अबंध स्वभावी है। इसने मान रखा है उल्टा कि मुझे राग होता है, पर तेरे में राग है ही नहीं। तू अपने में देखे, अंदर में देखे, तो राग कहीं दिखेगा ही नहीं। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ ये कहा कि न तो ज्ञान में क्रोधाधिक है और न क्रोधाधिक में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, भिन्नता का ज्ञान हो, इसका क्रोधादि का और आत्मा का, तब उनका एकत्व रूप का अज्ञान नाश होता है। एकत्व रूप का, एक बने का। आत्मा और आश्रम को एक माना माना है ना इसने, अपने को और आश्रम को, रागादिक को एक माना है इसने। दूसरा कुछ दिखाई देता ही नहीं है इसे कि आत्मा भिन्न है और रागादिक भिन्न है। तो ये कब से चला रहा है? अनादि का। तो एक वो एकत्व रूप जो अज्ञान है उसका नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता है। जहाँ अज्ञान गया वहां बंध नहीं होता है। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है, माने बंध रुक जाता है। इससे ये सिद्ध हो गया, ज्ञान से ही बंध रुक जाता है। ऐसा कहना। देखो अब इसमें ये इनकी जैसनाचार्य की टीका है, इसको भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब किस काल में इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति होती है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, जब श्री धर्मलब्धि के काल में
इस स्वानुभव गोचर जीव के द्वारा शुद्धात्मा तथा काम क्रोधादि आश्रमों का, जो यहाँ शुद्धात्मा आया ना, ज्ञान माने आत्मा आ गया, विशेष अंतर अथवा भेद ज्ञान जान लिया जाता है, माने भिन्नता जान ली जाती है। उस समय वह सम्यक ज्ञानी होता है। आ गया समझ में? सम्यक ज्ञानी होता हुआ वह क्या करता है कि मैं करता हूँ तथा भाव क्रोधादि रूप अंतरंग परिणाम मेरे कर्म हैं, ऐसी अज्ञान से उत्पन्न कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को वह छोड़ देता है। बोलो, जब अलग अलग जानेगा तो वो रहेगी कैसे प्रवृत्ति? अपने में हम बना है। हाँ जी। तथा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निवृत्ति होने पर निर्विकल्प समाधि होने पर उस जीव को बंध नहीं होता। निर्विकल्प समाधि का मतलब क्या है? विकल्प रहित हो जाता। निर्विकल्प समाधि का मतलब है निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान, निर्विकल्प सम्यक चारित्र। बोलो, समझ में आया? देखो, जो ज्ञानी होता है, चौथे गुण स्थान वर्ती हो गए, पांचवें गुण स्थान वर्ती हो गए मुनिराज हो, उनको निर्विकल्प समाधि सतत वर्तती है। ठीक है? चौथे गुण स्थान वर्ती जीव शायद सम्यक दृष्टि जिद्द लड़ रहा हो, उस काल में भी उसे निर्विकल्प समाधि। आगे समझ में? मतलब वो अपने स्वारूपी परिणाम करता है। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है कि नहीं उसके? इसी का नाम तो निर्विकल्प समाधि है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ निर्विकल्प समाधि करती है। और पंचम गुण स्थान वर्ती हुए तो भी व्यवसाय वगैरह कर रहा है, सब कर रहा है, तो भी उसे निर्विकल्प समाधि है। मुनिराज 28 मूल्यों के पालन में सावधान है या शास्त्र की रचना कर रहे हैं, तो भी उनको निर्विकल्प समाधि है, ऐसा समझना। यहाँ ये कहा, निर्विकल्प समाधि होने पर उस जीव को बंध नहीं होता, माने निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर उसको जीव को बंध नहीं होता। ठीक है? निर्विकल्प सम्यक दर्शन माने क्या? ये मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। अपने में अपनापन आ गया, अहम हो गया है। तो देखो, कोई ज्ञानी जी वो युद्ध लड़ रहा है, तो उसका अपने में जो अपनापन आ गया, अहम हो गया है, तो वो छूट जाएगा क्या? वो नहीं छूटेगा। इसका मतलब वो निर्विकल्प में पड़ा हुआ है ना। ठीक है? मैंने वो शांत अपने में अपना। अब दूसरा सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या काम करता है? स्व को स्वपने और पर को परपने प्रकाशित करता रहता है। आगे समझ में? वो प्रकाशित करता है। स्व को जानो कहो के प्रकाशित करना। तो सम्यक ज्ञान ज्योति है, तो वो निर्विकल्प अपनी धारा कर चल रही है कि नहीं चल रही है? उसकी है, चल रही है। और युद्ध में लड़ रहा है या भोगों में पड़ा है, तो अभी वो निर्विकल्प धारा है कि नहीं? है? और तीसरा, जितना कसाय का अभाव हुआ उतनी पवित्रता परिणति में व्यक्त हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है? तो उतनी जो पवित्रता है वो निर्विकल्प है कि नहीं?
और ये तीनों मिलकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक ही हैं कि अलग अलग है? एक ही। एक ही हैं, अलग अलग कथन किए जाते हैं लेकिन वे एक ही भाव रूप है, ऐसी वो निर्विकल्प समाधि। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से निर्विकल्प समाधि होने पर जीव को बंध नहीं होता, ये जैसनाचार्य देव ने कहा। 158 पेज पर है। अब देखो यहाँ क्या प्रश्न है। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? हाँ, अब ये प्रश्न आया है कि ज्ञान मात्र से, ज्ञान हो जाने पर, भेद ज्ञान मात्र हो गया, स्व को स्व जान लिया और पर को पर जान लिया, तो इतने जानने से ही बंध का निरोध हो जाता है? इतना जानने से ही बंध का निरोध कैसे हो जाता है भैया? बंध कैसे रुक जाता है? जीव कैसे मोक्ष मार्गी हो जाता है? मार्गी हो जाता है ना, मोक्ष मार्गी। जो नक्षत्र वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें ज्योतिषी होते हैं ना, तो वे लिखते हैं अब ये मार्गी हो गया, सूर्य जो है फला तारीख से मार्गी हो जाए। मार्गी हो जाने मतलब अपने मार्ग पर चल रहे हैं। अभी ये बकरी हो गए हैं, अभी तो मार्ग पर नहीं चल रहे। ऐसा लिखा रहता है। तो मोक्ष मार्गी हो जाना माने अपने मार्ग पर आ जाना, अपने स्वभाव के आश्रय से परिणमन करने लगना, तो मार्गी हो गया। अपनी धारा पर चल। हाँ जी, अपनी धारा पर। वो जो पर धारा थी बकरी बनेगी, विनाश होगी, विनाश के प्राप्त होगी। ये बात ठीक है। अब ये कहते हैं, वो प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? हमारी शंका क्या है? अपन अज्ञानी है ना, तो अपनी शंका यही है, जानने मात्र से, जानने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है। जानने मात्र से बंध का बंध रुक जाता है। वो जानने मात्र को, शास्त्र ज्ञान को जानने। हाँ, अरे भैया वो जानना मात्र नहीं है, वो पूरा मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग में अनंत गुण वाला, अनंत सामर्थ्य वाला पूरा आत्मा बैठा हुआ है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग अनंत गुण वाला, अनंत सामर्थ्य वाला पूरा आत्मा बैठा। आत्मा काय में बैठा हुआ है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में जो निर्विकल्प समाधि बताई थी उसमें पूरा वो तो वही है ना सब, तो उसको बंद कैसे होगा? तो ये बात यहाँ बताते हैं। मोक्ष तो आत्मा की ही तो अवस्था है जी, मोक्ष तो आत्मा की अवस्था है ना। हाँ, परिपूर्ण अवस्था। वो तो बैठेगी अवस्था। तो आत्मा बैठा है कि नहीं बैठा है? और मोक्ष मार्ग में भी बैठा है कि नहीं? वो तो वही है भैया, कोई दूसरा है ही नहीं वहां। ये तो सब भेद के कथन है। हाँ, देखो अपन गाथा पढ़ते हैं 72 नंबर की, ऊपर दिए ना प्रकृत में, कथम ज्ञान मात्रा बंध निरोध इति चेत, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है ये बताते हैं। नादूण आसवाण, पढ़ो। नादूण आसवाण, असुचित असुचितम च विपरीत भाव च, असुचित्तं च विपरीत भावं च, दुःखस्य कारणं दुःखस्य कारणं तदो नित्यं गुणदेवो, तदोर्यतिं पुरति जीवो, अशुचिपना विपरीतताये आश्रमं जानते कारण जानते। आश्रमों की अशुचिता, विपरीतता और वे दुख के कारण हैं,
ऐसा जानकर हम्म, जीव हम्म, उनसे निवृत्ति करता है। ये प्रैक्टिकल स्वरूप है इसका। ठीक है, जी, प्रैक्टिकल स्वरूप का मतलब क्या है उसका कि स्वरूप जब लक्षण। स्वभाव का आश्रय जीव करता है, ज्ञान करता है, तो उस काल में उसको सबर प्रकाशित पना प्रकट होता है ज्ञान में। हम्म, देखो अभी ये जानता तो है कि नहीं, ज्ञान जानता है, लेकिन जैसे जैसे स्व और पर जैसे है वैसा नहीं जान रहा ना। ठीक है, लेकिन ज्ञान में ताकत तो है काहे की भिन्न जानने कि की। भिन्न भिन्न जानने की। जैसा स्व है वैसा स्व को जाने, और जैसा पर है वैसा पर को जाने। जैसे स्व के भेद हैं वैसे स्व को जाने, जैसे पर के भेद हैं वैसे पर को जाने। जैसे स्व के स्वभाव विभाव हैं, द्रव्य गुण पर्याय हैं स्व के, वैसे जाने। और जैसे पर के स्वभाव विभाव हैं, द्रव्य गुण पर्याय हैं, वैसे जाने। बोलो समझ में आया? ऐसी ज्ञान की ताकत है, लेकिन अभी ये नहीं जान रहा। तो क्यों नहीं जान रहा? क्योंकि ये अभी ज्ञान अज्ञान रूप हो रहा है। हम्म, आया कि नहीं? अज्ञान रूप होने से क्या है? अज्ञान रूप हो रहा है माने ये पर को अपने में समेटे हुए है। अगर ज्ञान ही होता तो पर को अपने में क्यों समेटता है? तो इसका प्रमाण तो यही है कि ये पर को अपने में समेटा है। एक ज्ञान देह को अपने में समेटा है और रागादि भाव को अपने में समेट लिया है। और बाहर से जितना जो ज्ञान होता है इसको, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो या साइंस का ज्ञान हो या बिजनेस का ज्ञान हो, सब ये होते हैं कि नहीं होते हैं? कॉमर्स का ज्ञान हो या दुनिया का ज्ञान हो, ज्योग्राफी का ज्ञान हो, सब उसको सबको काय में समेटे हुए ही, अपने में। अपने में समेटे हुए ही। और ये सब इसका है नहीं कुछ भी। वास्तव में तो देखा जाए तो ज्ञान में जो पर का जानना है ना, वो भी ज्ञान का भाव नहीं है। पर के जानने को भी अपने में समेटे हुए है ना। नीचे से अपने को जानना है। हाँ, ज्ञान अर्थ मेरे से ये बनता है। सबको अपने में समेटे, इसलिए वो अज्ञान है। अब किसी चीज में कोई जो शुद्ध चीज है उसमें कुछ मिला दिया जाए तो शुद्ध रहेगी अशुद्ध हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। कुछ भी मिला दो तो अशुद्ध हो जाएगी। ऐसा लोक में ऐसा है कि नहीं है? बाहर में तो ऐसा समझ में आता है, लेकिन अंदर और समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन ये तो बात पक्की है ना कि किसी चीज में कुछ दूसरी चीज को मिलाया तो अशुद्ध हो गई। तो आजकल मिलावट चल रही है दुनिया भर में, जगह जगह हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट है। मसालों में तो मिलावट, दूध में पनीर में तो मिलावट, फलान में तो मिलावट, घी में तो मिलावट, सब में ही चल रहा है। तो ऐसा अपन अशुद्ध मानते हैं ना, वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसे अवस्था मिलावट हो गई, उसमें अवस्था में मिलावट बना आ गया। पर जैसे दो चीज मिला दी तो ये परिणमन है, वो तो अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। तो फिर पर्याय को भी अशुद्ध बोलेंगे। परिणमन मतलब पर्याय ही हुई ना। देखो क्या है, पहले समझना। अभी क्या कहा मैंने? कौन किसको अपने में समेट रहा है? मैं समझ रहा हूँ, मैं समेट रहा हूँ अपने में सब। मैं माने कौन? मैं मैं। ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान माने द्रव्य गुण पर्याय में कौन? द्रव्य पर्याय द्रव्य नहीं, द्रव्य पर्याय तो एक ही है पूरा। अरे भैया यही तो गड़बड़ी है। हम जब द्रव्य गुण पर्याय में हम जब कह रहे हैं तो भेद कर तो पूछ रहे हैं ना आपसे। द्रव्य पर्याय द्रव्य
अगर एक ही होता तो द्रव्य, जो द्रव्य वही गुण वही पर्याय, फिर तीन तीन नाम लेने की क्या जरूरत है? तो कौन समेटे इन तीन में से? द्रव्य के गुण के पर्याय, पर्याय समेटे हुए। काम तो सब पर्याय करेगी ना। काम किसमें हो रहा है, कौन कर रहा है? इसका मतलब जो अपने ज्ञान की पर्याय है, जिसे अपन उपयोग कहते हैं, ये उपयोग अपने को इनसे रहित न जान करके और सबको अपने में समेटे हुए, स्त्री पुत्र आदि को, बिजनेस को, धंधे पानी को, सबको जो कुछ भी है, बाहर के ज्ञान को अपने में समेटा है कि नहीं समेटा है? और इसलिए वो ज्ञान, जिस ज्ञान में ये ताकत है कि वो स्व को स्व पने, पर को पर पने जान सकता है, वो ही ज्ञान अशुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो जब ज्ञान अशुद्ध हो रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान अपने को अशुद्ध ही अनुभव कर रहा है। अपने में मिला लिया ना, तो अपने को ऐसे ही मान रहा है ना, मैं इतना ज्ञान वाला हूं, मैं इतनी संपदा वाला हूं, मैं इतने बड़े परिवार वाला हूं, मैं ऐसी प्रतिष्ठा वाला हूं। तो अपने में समेटा कर नहीं समेटा उसने, तो वो क्या शुद्ध अनुभव कर रहा है कि अशुद्ध अनुभव कर रहा है? अशुद्ध अनुभव। तो जहां अशुद्धता का अनुभव न है, वहां ज्ञान में स्वपर प्रकाशक बना कैसे रहे? जब ज्ञान शुद्ध होए तो वो अपना काम करे, स्व को स्व जाने और पर को पर जाने। क्या भैया है? उसमें अभी ज्ञान क्यों नहीं जान रहा है स्व को स्व पर को? क्योंकि वो स्वयं ही अशुद्ध हो रहा है और अशुद्धता का अनुभव कर रहा है। तो वो स्व और पर को भिन्न भिन्न जाना कैसे? वो ज्ञान शुद्ध होए तो जाने। और वो शुद्ध कब होए? कि जब जितने पर अपने में समेटे उन सबको छोड़ देंगे और केवल अपने को ही अपने में रखे, तो मैं तो इतना ही हूं बस। तो वही ओम प्रकाश जी आ जाएगा आना। यही तो भूल पाते हैं, इसको सबसे बड़ी कमजोरी क्यों? ठीक है, मैं तो यहाँ ये बता रहा हूँ कि वो सुपर प्रकाशक बने की ताकत तो ज्ञान में है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा ना सुपर प्रकाशक बने का। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये स्वयं ही सबको समेटे हुए अशुद्धता का अनुभव कर रहा है, तो उसमें वो ताकत कहाँ से रहेगी? और जैसे ही वो भेदियान करे, अपने को अपना जाना, पर को पर जाना है, वैसे ही सौ पर को पर जानने लगेगा उसे। यही बात यहाँ कही है। ज्ञान मात्र से क्या लिखा देखो, आश्रमों गाथा है, आश्रमों की अशुचिता, विपरीतता और दुख के कारण है वे, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। आगे सुन, अब ये यहाँ तो क्रोधादि की कहा है, वो तो आत्मा की अवस्था में ही है ना, इसलिए। बाकी क्रोधादि से माने क्या, सबका वमन कर दिया का नहीं कर दिया उसने, सबको छोड़ दिया का नहीं छोड़ दिया? सब छोड़ देगा का नहीं छोड़ देगा? आश्रमों में अपनापन करता था और शरीर में भी अपनापन है, तो आश्रमों में अपनापन नहीं करेगा और शरीर में अपनापन करेगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, और शरीर में अपनापन न करे और स्त्री पुत्र आदि में अपनापन करे, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। और शरीर में अपनापन नहीं करे और ये बाहर के में स्त्री पुत्र आदि में अपनापन नहीं करे, अपने राष्ट्र भाव में अपनापन नहीं करे, और ये शास्त्र का ज्ञान हुआ है, इसमें तो अपनापन करे ना। तो निश्चय हो गया वो, किसी में अपनापन नहीं करेगा। ऐसा वहां, क्योंकि फिर वो किसी में अपनापन नहीं करेगा, क्योंकि वहां शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया है, ज्ञान में शुद्धता आ गई है।
उनकी वस्तु अनुभव में इसी शुद्ध ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान का ही नाम ज्ञान है, अशुद्ध ज्ञान का नाम अज्ञान है। बोलो, समझ में आया? और अपने को जान लिया तो आश्रम को भी जाना क्या नहीं जाना, ये स्वपर प्रकाशकपना प्रकट हो गया है। अपने को जान लिया और आश्रम को जान लिया, तो आश्रम के बारे में क्या जाना, ये जाना मलिन है, मलिनता है, मलिन है वो भाव, वो अपने स्वभाव से विपरीत है। अपना स्वभाव तो सुखमय है और उसका स्वभाव सुखमय नहीं है। अपना स्वभाव तो जानने वाला है, उसका स्वभाव जानने वाला नहीं है। विपरीतता का मतलब ये है, आत्मा ज्ञान में वस्तु है ना, तो आश्रम भी ज्ञान में है क्या? नहीं। ये शुभ और अशुभ भाव जो चलते हैं, ये ज्ञान में भाव है क्या अज्ञान में भाव है? अज्ञान में भाव में ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से रहित है। अब बोलो, सारा जगत उसके शुभ भाव को क्या कहता है? छाती से चिपकाए हुए। किसको चिपकाए भैया? अज्ञान भाव, अज्ञान को, अज्ञान को संग में घूम रहा है लेकर, उसमें बड़ा को मानता है। वाह वाह वाह, मैंने बहुत पुण्य कमा ली, बहुत पुण्य कमा ली। आया क्या नहीं है? क्या क्या कमाया है उसने? अज्ञान कमाया है कि ज्ञान कमाया है? अज्ञान। ज्ञान तो इसका स्वभाव है, ये तो ज्ञान स्वभाव है, और ये अज्ञान को कमा रहा है। इससे क्या कमाई हुई इसकी? देखो, ये जो हीरे जवाहरात होते हैं भैया, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? और हिंदी में भी यही कहते हैं, नग। हिंदी में नग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और नग का मतलब क्या होता है? नग का मतलब होता है पत्थर, पहाड़। तो एक पहाड़ वो है, एक पत्थर वो है जो यहाँ पड़ा हुआ है, और एक नग वो है। तो एक ही चीजें तो है, एक ही जाति की। वे भी पहाड़, वे भी पत्थर। अशुभ भाव हो और आत्मा है, तो आत्मा क्या चीज है और वे क्या चीज? वे तो अशुभ भाव है, तो वो जो जिस जाति का है, शुभ भाव भी उसी जाति का है। और ये ज्ञान तो क्या चीज है? तो इसका तो किसी अनुपम कहा जाता है। इसकी कोई उपमा है ज्ञान की? कोई उपमा ही नहीं है आत्मा की, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, सुपर प्रकाशक ज्ञान की, कोई उपमा नहीं है। इतनी ऊंची चीज है। अब कोई वैसे पत्थरों को छोड़ करके इनको गले लगाए हीरे जवाहरातों में, इससे क्या लाभ है उसको? ऐसे हम अशुभ भाव छोड़ दें, शुभ भाव को गले लगाए, उसकी क्या कीमत है? अरे वे पहाड़ की गिनती में आते हैं, पत्थर की गिनती में। को अपनी अनुभूति में जड़ रखा। हाँ, जिसने आत्मा में मतलब हाँ जी, इससे मेरे को पुण्य होगा। वे तो यहाँ कह रहे हैं, वे तो विपरीत भाव वाले हैं, मतलब उनमें ज्ञान नहीं है। विपरीत भाव का मतलब है अशुचि है ना, मलिन है ना, तो विपरीत भाववान। विपरीत भाव माने आत्मा कौन से भाव है? ज्ञान, ज्ञान स्वभाव है ना। तो ये रागाधिक भाव, शुभ भाव भी, शुभ राग भी, वो ज्ञान स्वभाव वाला है क्या? नहीं, अज्ञान स्वभाव, वो है नहीं ज्ञान स्वभाव वाला। तो पहला कहा मलिन है, अशुचि है, दूसरा विपरीत भाव वाले हैं, और तीसरा दुख के कारण है। क्यों?
दुख के कारण क्यों है? क्योंकि स्वाप सुख नहीं है तो दुखी होगा। देखो, जैसे नमक होता है ना, तो नमक काय का कारण होता है भैया? खारेपन। खारेपन का कारण होता है। क्यों? तो उसमें खारापन भरा हुआ है, खारेपन का पिंड है वो। तो अगर खारेपन का काम चाहिए तो तुम उससे लो। ऐसे ही आश्रम जो शुभ भाव है या अशुभ भाव है, इनसे क्या मिलेगा? दुख। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख। ये बात है। आश्रम तो दुख के कारण है, दुख के कारण। क्यों? क्योंकि वे दुख के कंद ही हैं। हाँ, आश्रम दुखकार धनेरी। दुखकार माने दुख के कारण दुख देने वाले। अब सिद्ध भगवान के नहीं है, आश्रम है क्या भगवान के? और उनके जो अनंत परमात्मा है ना, उनके भी मानो वो आश्रम नहीं है। जो अंदर का जो आश्रम है मलिनता, वो नहीं है। तो कितने दुखी हैं? दुखी है कि सुखी है? सुखी है, परम सुखी है। परम सुखी है, अनंत सुखी है, ये समझ। और हम क्यों दुखी है? आश्रम का सेवन करते हैं। अपन के ये बाहर में प्रतिकूलता है इसलिए दुखी है। बोलो, जैसे सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में हम दुखी हो रहे हैं भैया, कांप रहे हैं। और मुनिराज हम भावलिंग भी सब 6वें 7वें स्थान भरती और नदी के किनारे बैठे हो सर्दी में। उसमें लिखा है ना पूजन में, नहीं लिखा पूजन में? योग जी पूजन है देवशास गुरु की, उसमें लिखा भी नदी के किनारे करते तब शैल, शैल माने पहाड़, नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में। लिखा है कि नहीं लिखा है? माने शहर पे कब करते हैं, पर्वत पे कब करते हैं? गर्मियों। और नदी तट पे कब करते हैं? सर्दियों में। हमें तो इतनी सर्दी, हमें पानी को देख के डर लगता है। तो वो नहाना हो तो भैया कैसे नहाएंगे, कैसे नहाएंगे? और गर्म पानी तो अभी सोचेंगे, तो नहाना तो पड़ेगा ही भैया। तो हमें इतना दुख होता है। तो मुनिराज को दुख है कुछ, नदी तट पर बैठे क्यों? क्योंकि उनको आश्रम नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? उनको कसाय भाव नहीं है, उनको आश्रम नहीं है। कसाय कहोगे, आश्रम कहोगे की बात है। उनको आश्रम नहीं है, इसलिए उनको दुख नहीं है। ये बात है, लिखिए भैया, मोक्षमा प्रकाशक में 12वें पेज पे लिखा 92, देख लेना। आगे की चर्चा करते हैं।